मॉर्निंग क्लास 7th टुडे विल स्टार्ट एक्सरसाइज 12.2 फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 6। हमने लास्ट क्वेश्चन सेशन में क्वेश्चन नंबर 5 तक कर लिया था। लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में जाएंगे। इट इज़ एस्टैब्लिश्ड बाय RHS कांग्रेस रूल दैट ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल RPQ। तो ये कॉन्ग्रेंट है, बता दिया है। व्हाट एडिशनल इन्फॉर्मेशन इज नीडेड इफ इट इज़ गिवन दैट एंगल B और एंगल P 90 डिग्री और AB और RP इक्वल है। तो और क्या चीज़ चाहिए हमें निकालना था। दो चीज़ें तो हमने बता दी है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। तो थर्ड पार्ट हमें निकालनी है। तो पहले डायग्राम बनाते हैं, समझ में आ जाएगा। इसको डायग्राम बना के कर देते हैं। टू मेक द डायग्राम फर्स्ट, डायग्राम बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। ट्रायंगल ABC, एंगल B 90 डिग्री बोला हुआ है। उसके बाद P 90 डिग्री है, RPQ ये बोथ है 90 डिग्री। यहाँ पे 90 डिग्री का सिंबल है ये, ठीक है। तो उसके बाद AB लाइन की लंबाई RP के इक्वल है, ये दे दिए। तो RHS कांग्रेंस रूल लगाना है। तो RHS के लिए होता है, तो हमें ये दोनों में कांग्रेंसी देखनी है। तो RHS रूल से बोल दिया है, फिक्स है। तो RHS का मतलब मैं बता दूं, RHS का मतलब होता है, अच्छा ठीक है, पहले यहाँ पे दिखा देते, डायग्राम में देखेंगे। तो RHS का मतलब होता है R फॉर राइट एंगल, ये 90 डिग्री है, देखो दिस इज 90 डिग्री, ये राइट एंगल है, ये राइट एंगल है, दोनों इक्वल है। एक राइट एंगल मिला, एक H फॉर हाइपोटेनस। तो AC साइड को हम बोलते हैं हाइपोटेनस, और RS ये हाइपोटेनस है। ये दोनों को हमें इक्वल करना पड़ेगा। और S फॉर साइड, एनी साइड। अब दो साइड बचे, एक तो AB बचा है और एक तो BC बचा है। तो किसी भी दो साइड को पकड़ लो। तो हमने इसने AB को पकड़ लिया, AB साइड किसके इक्वल है, RP के इक्वल। तो ये दोनों साइड इक्वल है। तो हमें एक हाइपोटेनस लेना पड़ेगा, जो कि नहीं लिया हुआ है। तो हाइपोटेनस ये लेंगे, AC और RQ, ये दोनों को इक्वल कर देंगे, बस। ये अपनी तरफ से होगा। तो रेड पेन से दिखाता हूँ, AC विल बी इक्वल टू RQ। हमें मानना है, यही आंसर है, दैट इज द आंसर। तो ये राइट एंगल तो दे दिया है, ये राइट एंगल है, और ये हाइपोटेनस हो गया जो हमने चुना। और एक साइड ले लेना है। तो RHS रूल से कॉन्ग्रेंट हो गया। ये कॉरस्पॉन्डिंग बात है, इसका कॉरस्पॉन्डिंग ये है, इसका कॉरस्पॉन्डिंग ये है, और इसका कॉरस्पॉन्डिंग ये है। इस तरह से हमें समझ लेना इसको। अब करते हैं क्वेश्चन को, हमें लिखना है। अब दोनों ट्रायंगल में क्या क्या कॉन्ग्रेंट हमने लिए है उसको दिखा देंगे। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल RPQ में हमने पहला लिया है एंगल B इक्वल टू एंगल P। यहाँ लिख देंगे ईच 90 डिग्री, दोनों के दोनों 90 डिग्री हैं। नेक्स्ट हमने लिया है AB और RP इक्वल है। सेकंड पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, AB लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट AB इक्वल टू RP। AB और RP इक्वल है, ये था गिवन है, बोल सकते हैं रीजन में गिवन है। AB RP इक्वल है। और हमने जो क्या लिया, AC और RQ इक्वल है, ये हमने लिया, वो भी लिख लेते हैं। थर्ड पॉइंट हमने लिया AC लाइन सेगमेंट AC इक्वल टू RQ, ठीक है, दैट इज द आंसर। तो ये कॉन्ग्रेंट हो गया, दैट इज द आंसर, ये आंसर ये। तब ये कॉन्ग्रेंट होगा, ट्रायंगल ABC विल बी कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल RPQ बाय राइट एंगल हाइपोटेनस एंड RHS रूल। इतना लिख के छोड़ देना है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, 5 तो हो चुका था लास्ट में। 7 में चलेंगे। तो ABC इज आइसोसेलेस, जैसे अभी ये देख रहे हो, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो हमें क्या करना है, इनकी लंबाई AB और AC इक्वल है, AD एल्टीट्यूड है इसका। तो हमें इस तरह 3 पेयर्स ऑफ इक्वल पार्ट्स इन ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल में 3 इक्वल चीज़ें हमें खोजनी है।
तो ये कॉन्ग्रेंट हो जाएगा, और कौन से रूल से होगा ये भी हमें बताना है सेकंड पार्ट में। तो वन बाय वन करते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। ये 90 है, ये भी 90 डिग्री है, दिया हुआ है। इसको ज्वाइन करते हैं। हमने हाथ से बनाया, थोड़ा सा अप्रोक्स करीब करीब है ये। ये 90 उसके बाद ए बी सी, ये साइड इसके इक्वल है। ए बी इक्वल टू ए सी। ए डी इज परपेंडिकुलर मीन्स एल्टीट्यूड है, क्योंकि 90 डिग्री एंगल बनाता है। दिस इज 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, दोनों के दोनों 90 डिग्री है, ठीक है। तो हमें दो चीज़ें तो साफ साफ दिख रहा है, और तीसरी हमें खोजनी है। तो करते हैं यहाँ पे शुरू, लिखना पड़ेगा फर्स्ट का काम। इन ट्रायंगल ए बी डी, इसका नाम जैसे दिया ए डी बी बोल देता हूँ, ए डी बी जैसे बोला इसने। एंड ट्रायंगल ए डी सी, हम तीनों चीज़ खोजेंगे। फर्स्ट जो है आपका, हम बोलेंगे ए बी इक्वल टू ए सी, ये गिवन है, दैट इज गिवन, रीजन होगा गिवन। सेकेंड पार्ट, एंगल एंगल ए डी बी और ए डी सी इक्वल है, तो ये लिख देते हैं। सेकेंड पार्ट है एंगल ए डी बी विल बी इक्वल टू एंगल ए डी सी, ये भी गिवन है, रीजन ऐसे हम लिख सकते हैं। थर्ड पॉइंट हमें खोजना था, तो हम बता देते हैं आपको यहाँ पे थर्ड पॉइंट कौन सी इक्वल है। ये दो ट्रायंगल है हमारे पास, फर्स्ट ट्रायंगल सेकंड ट्रायंगल, इन टर्म में ए डी लाइन सेगमेंट कॉमन है। ये जो लाइन सेगमेंट मैंने रेड पेन से दिखा रहा हूँ, ये कॉमन साइड है, कॉमन साइड है, ये दोनों का है, ये दोनों ट्रायंगल का है। तो ए डी कॉमन है, हम यहाँ लिख देंगे ए डी इक्वल टू ए डी, दोनों ट्रायंगल का एक ही साइड है, सेम साइड, कॉमन साइड है ये, यहाँ लिख देंगे कॉमन साइड, कॉमन साइड। तो हमें तीन चीज़ें मिल गई हैं। तो हमने क्या क्या लिया है, एक तो ये साइड लिया, एक एंगल ये लिया, और एक ये साइड लिया, ठीक है ना। तो ए एस एस रूल लगा सकते हैं, एंगल साइड साइड रूल लगा सकते हैं, इसमें ए एस एस रूल लगा देंगे और कॉन्ग्रेंट हो जाएगा। देयरफॉर ट्रायंगल, हम सेकंड पार्ट में आ चुके हैं। सेकंड पार्ट यहाँ से शुरू होता है, हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं। सेकंड पार्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट जो हो जाएगा, यहाँ से शुरू हो जाएगा। ट्रायंगल ए डी बी जो है इस कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल ए डी सी, और बाय कौन सा रूल है, यहाँ पर रीजन देना पड़ेगा, बाय ए एस एस कॉन्ग्रेंसी रूल। ये आंसर हो गया, सेकंड पार्ट कंप्लीट। अब हम यहाँ पे सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया, तो थर्ड पार्ट में जाएंगे। थर्ड पार्ट जो है हमारा है क्या, एंगल बी सी इक्वल है, दिस मीन्स ऐसे बोलेंगे, और दिस मीन्स एंगल बी जो है एंगल सी इक्वल है। क्यों, यहाँ रीज़न दे देंगे, रीज़न ये होगा बिकॉज कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है। अब मैं आपको बता दूँ, ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रेंट है, तो एंगल बी और एंगल सी तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट हो गया, ये दोनों इक्वल है, ये दोनों ट्रायंगल इक्वल है, एंगल बी और एंगल सी तो इक्वल होना ही है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट से। तो हमें लिखने का तरीका होगा बाय ये दोनों कॉन्ग्रेंट है, बाय हम बोलेंगे सी पी सी टी, सी डॉट पी डॉट सी डॉट टी। सी पी सी टी का मतलब कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स, ये फुल फॉर्म है, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। तो आपको शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे लिखना है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स का शॉर्ट फॉर्म है ये सी पी सी टी। अब थर्ड पॉइंट हो गया। फोर्थ पॉइंट की बात करेंगे। फोर्थ पॉइंट है बी डी, अब ये भी इक्वल होगा, बी डी इक्वल टू सी डी। बी डी और सी डी इक्वल क्यों है, तो यहाँ पे भी रीज़न दे देते हैं। यहाँ पे देखो डायग्राम है, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है, ये और ये। तो बी डी लाइन की लंबाई सी डी के इक्वल ही होगी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट की बात होगी, वही सेम कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं ये ट्रायंगल के, इसके 6 के 6 पार्ट्स ही कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट जो है सब इक्वल होंगे। यहाँ रीज़न दे देंगे बाय
सामने भी दे सकते हैं, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे बी डी इक्वल टू सी डी बोल देंगे, बी डी इक्वल टू सी डी, और ये रीजन दे देंगे बाय सी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स, ऐसे लिख देंगे सी पी सी टी। ठीक है, इस तरह से ख़त्म हो गया फोर्थ पॉइंट। अब आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 में जाएंगे। 7th हो गया, 8 में सप्लाई द मिसिंग इन्फॉर्मेशन। हमने इसमें फिल इन द ब्लैंक्स की तरह है, इसमें हमें इन्फॉर्मेशन देना है। तो इस फिगर में ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल है ए एम एन और पी क्यू आर, ये दोनों कॉन्ग्रेंट है, ये बता दिए बाय एस एस रूल। एस एस रूल से कॉन्ग्रेंट है, तो इसका मतलब है एंगल एन इक्वल टू एंगल आर। तो ये 2 पॉइंट हमें खुद लिखने हैं, तो कॉन्ग्रेंसी एस एस लगानी है और 2 पॉइंट हमें खोजनी है। तो इसको करते हैं नीचे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में एक डायग्राम बना देते हैं यहाँ पे। ए एम एन पी क्यू आर, ये 2 ट्रायंगल है हमारे पास। उसके बाद फर्स्ट ट्रायंगल ए एम एन कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल पी क्यू आर के, और यहाँ बोल दिया है बाय एस एस रूल। तो हमें एस एस रूल से कौन देखना है। तो पहला जो हमने यहाँ बताया गया वो है एंगल एन इक्वल टू एंगल आर। एंगल तो एस एस में एंगल तो ले लिया इसने, एस एस में एंगल ले लिया, 2 साइड हमें लेना है। एंगल एन और आर इक्वल है, तो हम मार्किंग कर देते हैं। एंगल एन और एंगल आर इक्वल है, तो हमें 2 साइड और लेनी है। तो हम 2 साइड पता है कौन से लेंगे, तो ये एंगल जिस 2 साइड के बीच में उनको ले लेंगे। तो एम एन साइड ले लेंगे, एम एन इक्वल टू क्यू आर बोल देंगे, और ए एन इक्वल टू पी आर बोल के छोड़ देंगे। तो ये है एस एस। देखो साइड एंगल साइड एस एस। ठीक है, इस तरह से करते हैं। तो हमने रेड पेन से मार्किंग कर दी। दूसरी जो हमारा आंसर होगा ये होगा, हमें रेड पेन से लिख रहे हैं एम एन लाइन सेगमेंट जो है इक्वल होगा क्यू आर के, और तीसरी ए एन लाइन सेगमेंट जो होगा इक्वल होगा पी आर के, जो हमने हम मार्किंग कर दी। ठीक है, आंसर आ गया। बस इतना ही करना था, इस तरह से आपको करना है। उसके बाद सेकंड पार्ट में चलेंगे। सेकंड पार्ट में बोल रहा है ट्रायंगल ए एम एन जो है कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल पी क्यू आर के बाय ए एस ए रूल। तो हमें इस बार ए से लगाना है, तो देखते हैं, शुरू करते हैं। जब हमें एक चीज़ दिया हुआ है, फर्स्ट वन ए एन इक्वल टू पी आर, ए एन पी आर इक्वल है। तो यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, तो एन पी आर इक्वल है। अच्छा, डायग्राम यहाँ बना लेते हैं लेट्स। ठीक है, डायग्राम बना लेते हैं साइड में। तो फटाफट ए एम एन पी क्यू आर, ए एन और पी आर इक्वल है, ये दिया हुआ है। हमें लगानी ए से, तो हम क्या करेंगे, इसी साइड में दो एंगल बन रही हैं, हम उसको ले लेंगे इसी साइड में। तो एंगल ए और एंगल एन ले लेंगे, इसी साइड में एंगल पी और एंगल आर ले लेंगे। तो सेम जिस लाइन को हमने लिया उसी लाइन में ही एंगल बनना चाहिए। तो एंगल ए ले लिया उसी लाइन पे, और उसी लाइन के स्टार्टिंग पॉइंट एंड पॉइंट दोनों पॉइंट पे हमने ले लिया। इधर भी वही स्टार्टिंग पॉइंट एंड पॉइंट में लिया है इसी लाइन के। ठीक है, तो जिस लाइन को आपने ले लिया पहला को, तो उसी लाइन में ही एंगल बनना चाहिए, स्टार्टिंग और एंड पॉइंट। तो हम एंगल ए और एंगल पी इक्वल लिख देंगे यहाँ पे। सेकंड पार्ट हमारा, सेकंड पार्ट हम रेड पेन से लिख देते हैं यहाँ पे। एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, और थर्ड पॉइंट जो हमें दिखाया मैंने आपको वही लिख देता हूँ। थर्ड पॉइंट होगा एंगल एन
इक्वल टू एंगल आर, और ये कंप्लीट, खत्म हो गया। एक आपके लिए छोड़ देता हूँ मैं, फोर्थ ऑन कर लेता हूँ, फोर्थ देख लेते हैं, क्या पता थर्ड आप कर लेना होमवर्क में। ट्रायंगल AMN is congruent to triangle PQR, यहाँ लगाया बाय RHS रूल। तो हम देखते हैं एक चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है RHS रूल के हिसाब से, एंगल A इक्वल टू एंगल P, ये रीजन दे दिया है, ईच 90 डिग्री। तो हमें अब खोजना है यहाँ पे, तो एक ट्रायंगल बना के मैं आपको बता दूं यहाँ पे, ठीक है। छोटा सा ट्रायंगल बना लेते हैं यहाँ पे, फिर से एक बार छोटा सा जल्दी AMN PQR। इसमें एंगल A और एंगल P 90 डिग्री है, ये बता दिया, इक्वल है दोनों। हमें अब लेनी है तो 90 डिग्री के सामने जो साइड होती है, ये साइड को हम बोलते हैं हाइपोटेनस, तो ये साइड इसके इक्वल हम बता देते हैं, ठीक है। तो हम रेड पे से मार्किंग करते हैं, ये साइड इसके इक्वल है। अब इसके अलावा और एक साइड हमें RHS, तो हाइपोटेनस हो गया, ये तो हाइपोटेनस है, जब हमने मार्किंग की ये हाइपोटेनस है, ये भी हाइपोटेनस, दोनों इक्वल है। हमें अब साइड लेनी है, ठीक है। तो एक साइड ले लेते हैं, AM साइड इक्वल टू PQ, बस। तो ये है RHS रूल। एक तो राइट एंगल है, ये राइट एंगल है, इसको राइट एंगल बोलते हैं, इसको हाइपोटेनस बोलते हैं, और इसको साइड ले लिए, एक साइड। ये साइड भी आप चाहो तो ले सकते हो, मगर हमने एक ही साइड लिया, ठीक है। तो शुरू करते हैं, उसको लिखते हैं यहाँ पे। तो अब हम रेड पेन से यहाँ पे लिख देते हैं जो हमने लिए हैं यहाँ पे। हाइपोटेनस जो है हमने ले लिया MN लाइन सेगमेंट इक्वल टू QR, यह है हाइपोटेनस है। और दूसरी जो होगी AM इक्वल टू PQ, बस इतना ही करना था, आंसर आ गया, खत्म, ठीक है। तो MN QR इक्वल है, हमने लिख दी MN QR, और AM और PQ देख लो आप, AM और PQ इक्वल है, तो हमने लिख दी AM PQ, और काम खत्म। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, अब बाकी आप कर लेना थर्ड पॉइंट। तो 8 हो गया, क्वेश्चन नंबर 9 में जाएंगे। Although the hypotenuse of a right angle triangle ABCDF are not given to be equal, yet the two triangles are congruent. Explain why. ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट क्यों हैं, हमें बतानी है। तो हाइपोटेनस के बारे में कुछ नहीं बताया कि हाइपोटेनस इक्वल है या नहीं है, इक्वल है या नहीं है वो नहीं बताया गया, फिर भी हम कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हैं इसको, क्यों, वाई, तो हमें इसको पहचानना है, ठीक है ना। तो हम RHS रूल नहीं लगाएंगे, हाइपोटेनस नहीं बताया, कंफर्म नहीं है भाई इक्वल है या नहीं है, तो हम कुछ और तरीके से कर लेंगे इसको काम को। तो क्वेश्चन इसी काम को करना है, तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में उससे पहले एक चीज़ है, 9 तो ठीक है, ये जो है ना थर्ड पॉइंट जो मुझे लग रहा है कि मैं कर ही देता हूँ, क्योंकि छोड़ना क्या पता किसको कुछ समझ में आए या ना आए, तो मैं कर ही लेता हूँ। ट्रायंगल AMN 8 का मैं कर रहा हूँ, थर्ड पॉइंट इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR। यहाँ पर रूल्स क्या बोला गया है बाय, इसको मैं कर ही देता हूँ, SSS रूल से करना है। यहाँ पे फर्स्ट एक चीज़ दी हुई है, यहाँ पे क्या चीज़ दी हुई है, वो है AM इक्वल टू PQ, ये दिया हुआ है। तो अब हमें और बाकी चीज़ निकालनी है, तो ये ट्रायंगल मैं दिखा देता हूँ आपको, ये ट्रायंगल है, कर ही देता हूँ इसको, एक क्यों छोड़ें, AMN और PQR। तो इसमें बोल रहा है AM और PQ इक्वल है, तो हम अपनी तरफ से बोल देते हैं MN और QR इक्वल है। एक तो ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट हो गए, और एक लास्ट हम लेते हैं थर्ड पॉइंट AN इक्वल टू PR, इसी को लिख देंगे, ठीक है, इस तरह से करना है। तो फर्स्ट पॉइंट इसने लिया AM PQ इक्वल है, तो हम लिखेंगे रेड पॉइंट से लिख देते हैं यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स, हम बोल देंगे MN इक्वल टू QR, और MN QR इक्वल है, उसके बाद हम लास्ट हम यहाँ लिख देंगे MN QR हो गया, और AN इक्वल टू PR, ठीक है। तो ऐसे AN और PR इक्वल है, AN PR इक्वल है, AN PR, MN QR देख लो, MN QR हमने बता दी, MN QR, ठीक है, MN QR लिख दी। AN PR, तो AN PR देख लो, AN PR हमने यहाँ दिखाई है,
ANPR इक्वल है और यहाँ पे काम खत्म। ठीक है, तो इतना ही करते हैं आज के लिए, आंसर आ गया। ठीक है, ओके।